हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बिहार बीजेपी में जिस प्रकार से भगदड़ मची हुई है या बोले अंतर्कलह मची हुई है, तो उसका मुख्य कारण क्या है और क्या होने जा रहा है आगे। जिस प्रकार से अश्विनी चौबे का बयान आ रहा है, मिथिलेश तिवारी अलग दिख रहे हैं, संजय पासवान का बयान आ रहा है, हरि मांझी भी प्रदेश अध्यक्ष से कुछ नहीं है। तो इन सभी तार को एक एक करके डॉट को मिलाते हैं और बात करते हैं कि बीजेपी प्रदेश बिहार में क्या कुछ बड़ा होने जा रहा है। जिस प्रकार से कल विनोद तावड़े ने बिहार बीजेपी की मीटिंग बुलाया, जिसमें से जितने भी बिहार में मंत्रिमंडल में शामिल लोग हुए थे, बिहार के जो पदाधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं या फिर बड़े बड़े पदाधिकारी हैं राज्य स्तरीय, वो सबको बुलाया गया था और मीटिंग की गई थी। तो इन सभी मीटिंग से क्या बाहर निकल गया रहा और मीटिंग के बीच में सम्राट चौधरी क्यों नीतीश कुमार से मिलने चले गए थे, तो चलिए इन सभी खबरों पर आज हम बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि लोकसभा चुनाव 2024 हुआ, परफॉर्मेंस एनडीए का तो अदर राज्यों के कंपेयर किया जाए तो बिहार में ठीक ठाक रहा, लेकिन बिहार के 2019 से कंपेयर किया जाए तो बहुत खराब रहा। जो बिहार बीजेपी 40 में 39 सीटें जीत गई थे एनडीए 2019 में, और उसमें भी दो पार्टी कम रहने के बाद भी इस बार वो 40 में से 30 सीट जीती, दो पार्टी को ऐड करने के बाद ही। और बीजेपी के वोट में खासकर ज़्यादा टूट दिखी। कहा यह जा रहा था कि नीतीश कुमार की सीटों की संख्या कम होगी, लेकिन उल्टा बीजेपी की सीटों की संख्या नीतीश कुमार से ज़्यादा हो गया और स्ट्राइक रेट नीतीश कुमार से कम रहा। तो बिहार में बीजेपी के लिए यह चिंताजनक बातें थी और बिहार बीजेपी इसी को लेकर समीक्षा बैठक भी की अपने स्तर से। फिर आज विनोद तावड़े जो बिहार बीजेपी के प्रभारी, उन्होंने बैठक की। अब ये बातें चलकर आ रही है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे और ये बातें कन्फर्म रहती है कि बिहार में प्रदेश अध्यक्ष जरूर बदले जाएंगे। तो प्रदेश अध्यक्ष को लेकर किन किन नामों को चर्चा चल रही है बिहार बीजेपी में, क्योंकि बिहार बीजेपी या बोलो बीजेपी किसी को चौंका सकती है। कोई भी मुख्यमंत्री बनाना हो, प्रदेश अध्यक्ष बनाना हो या कुछ भी, लेकिन ये दो नामों की काफ़ी जोर शोर से चर्चा चल रही है और ये दो नामों पर मुहर लगता हुआ भी दिख सकता है, क्योंकि ये दो नाम बीजेपी के लिए काफ़ी पुराना भी हैं, काफ़ी अच्छा भी हैं और काफ़ी अभी चर्चाओं में बने हुए भी हैं। तो ये दो नाम कौन कौन से हैं और जातीय समीकरण और प्रादेशिक भौगोलिक स्थिति को देखते हुए इन दो नामों पर चर्चाएं हो सकती है या इन दो नामों पर मुहर लग सकती है। तो वो दो नाम कौन कौन से हैं? दरअसल ये बात है कि सम्राट चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष से हटना तो अब तय हो गया है, या तो वो प्रदेश अध्यक्ष से हटे या उप मुख्यमंत्री से। ज़्यादातर आशा है कि वो प्रदेश अध्यक्ष ही उनसे छीना जाएगा, पद उप मुख्यमंत्री पर वो बने रहेंगे, क्योंकि लव कुश की वोट में जिस प्रकार से टिंड दिखा है, ये सम्राट चौधरी के लिए निराशाजनक बातें थी। तो कहा यह जा रहा है कि प्रदेश अध्यक्ष के पद के लिए दो सबसे मजबूत कंटेंटर हैं। एक का नाम है अश्विनी कुमार चौबे, जो कि पूर्व में मंत्री रह चुके हैं, पूर्व में सांसद रह चुके हैं बक्सर से, और इस बार लोकसभा चुनाव में उन्हें टिकट भी नहीं दिया गया था। लेकिन उनके बयान जिस प्रकार से आ रहे हैं, केंद्रीय नेतृत्व के साथ उनकी जो तालमेल दिख रही है, बिहार में एक्टिव दिख रहे हैं, और जिस प्रकार से वरिष्ठ नेता हैं, जाति से ब्राह्मण हैं, उनकी ब्राह्मणों की नाराजगी भी देखी गई उनके टिकट काटने के बाद। तो अश्विनी चौबे को इस बार प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे जाते हुए दिख रहे हैं। जाति से ब्राह्मण भी हैं। दूसरी ओर वैश्य जाति की भी नाराजगी दिखी। वैश्य जाति जिस प्रकार से रमा देवी का टिकट कटा शिवहर में, फिर वहाँ से लवली आनंद को दिया गया तो उससे नाराजगी। सुनील कुमार पिंटू सीतामढ़ी से टिकट कटा, उनको लेकर भी नाराजगी थी। और संजय जायसवाल जो चुनाव जीते प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, उन्हें भी केंद्र में मंत्री नहीं बनाया गया। तो कहा जा रहा है कि संदीप चौरसिया को इस बार जो है बिहार का प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी मिल सकती है। वो भी वैश्य समाज से हैं, तो उनको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हैं कि वो प्रदेश अध्यक्ष बिहार के बन सकते हैं। दूसरी ओर अश्विनी चौबे, ये दोनों को नामों को लेकर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं हैं और यही दोनों में से कोई हो सकता है बिहार के नए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाल लें। कहा तो ये भी जा रहा है कि ब्राह्मण जाति से तो एक मंत्री बना ही दिया गया है, तो राजपूत से भी अभी तक केंद्र में कोई मंत्री नहीं बनाया गया और ये पहली बार हुआ है। तो हो सकता है कि राजपूत जाति से भी किसी एक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया दिया जाए। और जनार्दन सिंह सिग्रीवाल का भी नाम आ रहा है, राधा मोहन सिंह का भी नाम आ रहा है, तो देखा जाना है। लेकिन अश्विनी कुमार चौबे का नाम सबसे अव्वल दर्जे पर चल रहा है। तो चलिए, जैसे ही कुछ नई खबर आती है हम आपको बताएंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।